नमस्कार, आप सभी को बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ग्रहों का ट्रांजिट के विषय में। यानी जनवरी 2026 में चार चार ग्रहों का ट्रांजिट होने जा रहा है, जिसमें से सूर्य जो कि 14 जनवरी के आसपास ट्रांजिट चेंज होगा, मंगल जो कि 15 जनवरी के आसपास राशि परिवर्तन करेंगे, बुध 17 जनवरी, और आपका जो शुक्र है वो 12 जनवरी के आसपास राशि परिवर्तन करेंगे। अब जब चार चार ग्रहों का ट्रांजिट हो रहा है तो पहले से ही बहुत ज्यादा दुविधा है कि किसके साथ क्या फल होगा, क्या हो जाएगा हमारी लाइफ में, है ना। इतने सारे मिसकंसेप्शंस ऑलरेडी आ चुके हैं, फैल चुके हैं मार्केट में। तो मैंने सोचा कि मैं अलग अलग ग्रहों का ट्रांजिट बताऊंगी कि सूर्य का फल ये होगा, मंगल का ये होगा, शुक्र का ये होगा, बुध का ये होगा। इससे अच्छा है कि मैं एक साथ ही आपको सारा प्रेडिक्शन दे दूं। लेकिन मैं यहाँ एक चीज आपसे जरूर कहना चाहूंगी कि कोई भी प्रेडिक्शन बिना चार्ट देखे ना कीजिएगा, है ना। मतलब आप पहले अपना चार्ट देखिएगा, आपका चार्ट जो बताना चाह रहा है वही फल सिर्फ आपको गोचर आपके पास तक लाके देगा। बिना चार्ट और बिना दशाएं देखे, बिना देश काल परिस्थिति को समझे, और इसके साथ साथ में बिना एज मेल फीमेल को समझे आप कैसे किसी का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। एक शुक्र का ट्रांजिट किसी के लिए पैसे लेके आ सकता है, तो वहीं एक शुक्र का ट्रांजिट किसी के लिए हानि का कारण भी बन सकता है। तो किसके लिए क्या होगा वो तो उसकी दशाएं ही बताएंगी। हाँ, जनरल फल है, आप सीखिए उसको देखना, है ना, किस तरह से देखा जाता है। हमें यहाँ सिर्फ सीखना है और फिर अपनी पत्रिका से दशाओं के आधार पर मैच कर। तो हम देखेंगे मेष के अकॉर्डिंग। मेष मतलब मेष राशि जिनकी होगी, चंद्रमा को लग्न में प्लेस कीजिएगा। यानी जहां पे भी पत्रिका में आपका चंद्रमा प्लेस्ड है उसको लग्न बनाइएगा। हाँ, अगर आपका चंद्रमा मेष राशि में है तो इसका मतलब मेष ही आपका लग्न बन जाएगा यहाँ पे। मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे, ना, क्योंकि ट्रांजिट सभी देखते हैं, गोचर की तो भरमार है मार्केट में। ठीक है, तो मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये चार ग्रहों का ट्रांजिट। अगर बात करें मेष राशि वालों की, तो सूर्य पंचम का स्वामी, जो पंचम का ट्रांजिट कहाँ होगा, आएगा मकर राशि में, जो कि आपके दशम भाव में प्लेस्ड है। मंगल लगन और अष्टम का स्वामी, वो भी दशम भाव में आएगा, है ना। शुक्र जो कि दूसरे और सातवें भाव का स्वामी है, वो भी लग्न में होगा। और बुध जो तीसरे और छठे भाव का स्वामी है, वो भी लग्न में आ जाएगा। तो इतने सारे प्लैनेट कहाँ पे आएंगे, आपके दशम राशि में, यानी कि 10वें भाव में। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पे ना आपका वर्कलोड थोड़ा सा बढ़ेगा, यानी काम का प्रेशर बढ़ेगा। अब बहुत से लोगों का क्वेश्चन आता है कि मैं तो छोटा बच्चा हूँ, या मेरा बच्चा तो छोटा है, उसकी भी मेष राशि है, उसका क्या काम का प्रेशर बढ़ेगा, वो तो ऑफिस नहीं जाता। तो काम का प्रेशर खाली ऑफिस जाने वालों की लाइफ में नहीं होता। जो पढ़ रहे हैं उनका वर्क प्रेशर बढ़ सकता है, जो हाउसवाइफ हैं उनके घर में गेस्ट आ सकते हैं, उनका काम का प्रेशर बढ़ सकता है ना। बिना बात के एक काम की जगह दूसरा काम आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा, एक काम आप खत्म करोगे। तो अपने अपने फील्ड में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेंगी, आपका वर्क प्रेशर बढ़ेगा, आपका आराम कम होगा, है ना। ये सारी चीजें होंगी, और आपके इन्वेस्टमेंट के प्लान्स भी बन सकते हैं। किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट हो सकता है ना, वो तो आपकी पत्रिका बताएगी। भाई छोटा बच्चा है, वो क्या सोच सकता है इन्वेस्टमेंट के प्लान, है ना। वो इतना सोच सकता है, मम्मी मेरी गुल्लक में इतने पैसे रखे हुए हैं, अच्छा मैं क्या सोच रहा था कि मैं इससे एक चीज ये खरीद लेता हूँ, है ना। या आप मुझे कुछ और ऐड कर दो तो मैं इसको और अपनी सेविंग्स को बढ़ा देता हूँ। तो ये छोटे बच्चों का सोच हो सकता है ना। जो बड़े लोग होंगे उनकी सोच बड़ी जैसी हो जाएगी, है ना। तो छोटे बच्चों के प्लान्स में अगर आप उसकी गुल्लक में कुछ डाल भी दोगे तो उसके लिए तो वो पैसों का इंक्रीमेंट हो गया। लेकिन बड़े लोगों के केस में आप क्या देखोगे कि उनके बिजनेस के प्लान्स बनेंगे। हाँ, सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा वो आपकी पत्रिका बताएगी, वो कभी भी ट्रांजिट नहीं बता सकता। किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाइए, आप बिना पत्रिका देखे आपका प्रेडिक्शन या तो प्रश्न कुंडली से हो सकता है, अदरवाइज टैरो कार्ड्स वगैरह हैं जो कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह से प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता, है ना। थोड़ा सा गुस्सा बढ़ेगा और बेवजह का चिड़चिड़ापन होगा। क्यों? क्योंकि मेष राशि और लग्नेश ही खुद मंगल हो जाएगा, मंगल अस्त है, सूर्य के साथ है, गुस्सा बढ़ना स्वाभाविक है। वर्कलोड बढ़ने के कारण गुस्सा बढ़ेगा। स्किन की समस्या, घुटने और कमर का दर्द, ये समस्या आपके साथ हो सकती है। और आपके कॉम्पिटिटर्स भी वर्क फील्ड में आपको लगेगा कि ये काम तो मैंने इस तरह से किया था, अरे उसने मुझसे अच्छा कैसा कर दिया, है ना। तो ये सारी चीजें आपको लग सकती हैं। घर पर आप समय कम दे पाओगे, जिस कारण थोड़ा सा, अगर वैवाहिक जीवन है तो वहां थोड़ी स्थिति थोड़ी प्रतिकूल हो सकती है, और वो जनरल भी है।
क्योंकि जब घर पे समय कम दिया जाता है या पापा या मम्मी जो भी हैं अपने बच्चों को कम टाइम देंगे तो फैमिली डिस्टर्बेंस होना स्वाभाविक है, ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है ना। आराम का अभाव रहेगा, मैंने पहले ही बताया, और विचारों की अधिकता आपकी हो सकती, तो ये सारी चीजें हैं। अब आपको क्या गाइडेंस दी जाए भाई, इतने सारी प्रॉब्लम्स हैं तो गाइडेंस तो आप खुद ही सोच सकते हैं, है ना। क्योंकि मैं गाइडेंस दूंगी बिल्कुल जनरल, बिना पत्रिका दिए मैं कोई भी सॉल्यूशन उस तरह का नहीं देना चाहूंगी। आप प्रॉपर नींद लें और अपने काम को वर्क को थोड़ा सा बांटने की कोशिश करें कि चलो इतना मैं कर लेता हूँ, इतना कोई मेरी हेल्प करे तो मेरा काम आसान हो जाए। तो इस तरह से यहाँ आप चीजों को समझ सकते हैं। नेक्स्ट आता है वृष राशि। वृष राशि मतलब अगर आपका चंद्रमा वृष राशि में है तो आपके लिए ये ट्रांजिट कौन से भाव से होगा और क्या क्या फल देगा। आपके लिए ये ट्रांजिट होगा नवम भाव से, यानी सूर्य, शुक्र, बुध और मंगल, जो आपकी पत्रिकाओं में अलग अलग भाव के स्वामी हैं। आप खुद पत्रिका बनाइए और देखिए, है ना। नवम भाव से ट्रांजिट होगा तो सबसे पहले आपके एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, यानी आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। किसी भी चीज के ऊपर खर्चे हो सकते हैं, जनरली फादर की हेल्थ को लेके खर्चा हो सकता है, या फादर के खुद के एक्सपेंसेस बढ़ जाना, है ना, आपके पिता के एक्सपेंसेस का बढ़ जाना, ये भी हो सकता है। छोटी मोटी यात्राएं आपकी हो सकती हैं, आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित आपकी यात्राएं अधिक हो सकती हैं, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। स्पाउस का जो कार्य क्षेत्र होगा ना, उसके ऊपर भी दबाव या प्रेशर आएगा, क्योंकि ऑलरेडी सप्तम से चतुर्थ भाव में राहु प्लेस्ड है और सप्तम से दशम में केतु है, पहले से ही गोचर ये चल रहा है। तो स्पाउस के कार्य क्षेत्र में भी थोड़ा सा दबाव होगा और मे भी कोई बदलाव की संभावना ना हो, है ना। कम्युनिकेशन करते वक्त मतलब बातचीत करते वक्त आप थोड़ा सा अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखिए। या कई बार ऐसा होता है कि मैं कन्वे कुछ करना चाहता था मैसेज या चाहती थी और दूसरे वाले ने कुछ और, सामने वाले ने कुछ और समझा, ये स्थिति आपके केस में हो सकती है ना। तो इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होगी। ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि आपके वाणी स्थान पे फिलहाल जनवरी में गुरु का ट्रांजिट भी हो रहा होगा 3 नंबर राशि से, जो कि आपके दूसरे भाव में है और वो 9th अष्टम भाव का स्वामी है, उसकी मूल त्रिकोण अष्टम में है और वो वक्री है। तो आपके कम्युनिकेशन में थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे हो सकती है, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। मिथुन राशि। मिथुन राशि मतलब जिनका चंद्रमा मिथुन में होगा, लगन बनाइए मिथुन का और देखिए आपके जो सारे ट्रांजिट हैं वो अष्टम से होंगे, यानी सूर्य, शुक्र, बुध और मंगल। अष्टम ट्रांजिट जनरली अच्छा नहीं कहेंगे, थोड़ा प्रेशर रहेगा, सर दर्द की समस्या, आंखों की समस्या और स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है। या आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि मुझे क्यों सीख दी जा रही है, मुझे तो पहले से ही सब कुछ पता है, ऐसी भावना भी आपके मन में आ सकती है। संतान के ऊपर आपका खर्चा हो सकता है, संतान के खाने पीने पर हो सकता है, संतान के सुख को लेकर। अब बच्चा है, कितना बड़ा है, एक छोटे बच्चे को एक टॉय दोगे तो वो भी उसके ऊपर खर्चा हो गया, एजुकेशन का लोगे तो वो थोड़ा बड़ा खर्चा हो जाएगा। तो इतने आप समझदार खुद हो, आप खुद से समझ सकते हो, है ना। संतान को जनरली पेट से संबंधित समस्या हो सकती है और पिता के एक्सपेंसेस भी इस केस में भी बढ़ने की संभावना है। इवन पिता को भी खर्चों से संबंधित चिंताएं सताना, है ना। ऐसा होता है कि हमारे पिछले महीने इतने हुए थे, अब के महीने इतने हुए, तो ये सारा सोच विचार आपका रहेगा। कार्य क्षेत्र जनरली आपका अच्छा रहेगा, लेकिन एक दबाव की अनुभूति आपको होगी, या आप ये कहें कि मनी का फ्लो थोड़ा सा अप डाउन रहेगा, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि इसको कैसे बैलेंस किया जाए, है ना। तो ये वाली फीलिंग आपके मन में रहेगी। और भाई की हेल्थ का जरूर ध्यान रखिएगा, छोटा भाई है तो एक्सीडेंट की कोई समस्या ना हो, इस तरह की हेल्थ का आपको ध्यान रखना होगा, है ना। तो घर में मेजर खर्चा अभी करने से बचना होगा, हो सकता है, लेकिन आप कोशिश कीजिए कोई मेजर इन्वेस्टमेंट आप ना करें और यात्रा करते वक्त सावधानी जरूर जरूर जरूर, ठीक है। आगे आते हैं कर्क राशि। कर्क राशि यानी आपका चंद्रमा अगर कर्क में है तो आपके लिए ये ट्रांजिट क्या कह सकता है। तो कर्क राशि में जनरली आप देखेंगे तो सारे ग्रहों का गोचर सप्तम भाव से हो रहा है, यानी बुध, मंगल, सूर्य और शुक्र सप्तम भाव से गोचर करेंगे मकर राशि में। तो प्रभाव कहाँ आएगा, सप्तम के ऊपर आएगा। सप्तम क्या होता है, मौज मस्ती के लिए खर्चा करना, धन भाव से छठा हो गया। तो यहाँ आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा ना, वो होगा कि आप कई बार ऐसे केस में गलत जगह भी हम पैसा खर्च कर देते हैं, हम चाह नहीं रहे थे, लेकिन हमारे रोजमर्रा के खर्चे हो रहे हैं, है ना। कुछ खर्चे जायज हैं और कुछ ऐसे हैं कि हम नहीं करना चाह रहे हैं, फिर भी होते जा रहे हैं। तो ये समस्या यहाँ पे हो सकती है और खर्चों को लेकर वाद विवाद हो सकता है, घर परिवार में, माता के साथ, दोस्तों के साथ, है ना। थोड़ी बहुत अनबन खर्चों को लेकर यहाँ पे हो सकती है।
आपकी नींद में परेशानी हो सकती है, आपके खाने के पैटर्न में परेशानी हो सकती है, बिना सोचे ही समझे आप कुछ बोल जाओगे, आपका गुस्सा बढ़ सकता है। तो ऐसी समस्या आपके साथ हो सकती है। लेकिन अगर आपकी पत्रिका इतना कुछ नहीं बताती है, आप के पंचम में गुरु है, यानी थोड़ी सी समझदारी है, मन पर अच्छा कंट्रोल है, तो ये सारी समस्या नहीं होगी, है ना। तो हमें ये भी ध्यान रखना होगा। शादी ब्याह का सीजन हो सकता है, तो उस पे भी आपका खर्चा हो सकता है, ऐसा भी आप समझ सकते हो। और आपके घर में आपकी शादी की बातें भी चल सकती हैं। अगर आपकी शादी की एज है, यानी अगर आपकी विवाह की एज है, तो विवाह की बातें भी होना घर में स्वाभाविक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। मैंने इस वाले वीडियो में 4 राशियों के बारे में बताया है ना, जिसमें एरीज है, टॉरस है, जेमिनाई है और कैंसर है, यानी मेष, वृष, मिथुन और कर्क। आगे आने वाली वीडियो में मैं और 4 राशियों के बारे में बताऊंगी। इस तरह से ये 4 ग्रहों का प्लैनेट 3 पार्ट्स में आपको मिलेगा। बाकी कोर्सेज की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहती है। अगर आप में से कोई भी इच्छुक है किसी भी तरीके के कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, तो मैंने एक वीडियो भाग्य चक्र पर बना के दी है, कौन कौन से कोर्सेज आने वाले हैं। एक वीडियो ट्रुथ ऑफ एस्ट्रो चैनल पे बना के दी है, आप चाहें तो उसे देखें। और अगर किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं। कंसल्टेशन चाहते हैं या पर्सनल क्लासेस चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। लियो से स्टार्ट करें। नमस्कार।